राधे। आइए ज्योतिष में आज हम आप लोगों को एक नई जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में दाम्पत्य सुख का अभाव या फिर किसी न किसी प्रकार की परेशानी पति और पत्नी के बीच में देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के जो ग्रह योग हैं वो भी दाम्पत्य सुख के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ऐसी स्थिति में कौन कौन से ऐसे ग्रह योग बन जाते हैं जिससे कि दाम्पत्य सुख का अभाव या फिर पति पत्नी में आपसी तालमेल का अभाव हो जाता है, इसके विषय में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। सर्वप्रथम, यदि किसी स्त्री की कुंडली में गुरु और मंगल दोनों ग्रहों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई पाप ग्रह या फिर अशुभ प्रभाव इन दोनों ग्रहों के ऊपर पड़ रही होगी, तो निश्चित रूप से ऐसी स्त्री को दाम्पत्य सुख का अभाव मिलेगा। ऐसे इसमें उनको गुरु और मंगल का उपाय करना चाहिए। दूसरा जो है, सप्तम भाव के जो मालिक होते हैं वो यदि पापी ग्रहों से युक्त हैं या फिर पापाक्रांत है या फिर सप्तम भाव में जाकर के स्वयं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे पृथकतावादी ग्रह, अलगाववादी ग्रह इनको कहते हैं, ऐसे ग्रहों की युति, दृष्टि या फिर संबंध यदि अगर सप्तम भाव के साथ या सप्तम भाव के अधिपति के साथ बन रहा होगा, तो भी ऐसी स्थिति में पति पत्नी को दाम्पत्य सुख का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार से जो द्वादश भाव, 12वां भाव है, वो हमारे लिए शय्या सुख का भाव होता है। वह भाव अगर कोई भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है तो भी दाम्पत्य सुख में किसी न किसी प्रकार का अभाव देखने को मिलता है। अब खास करके यदि अगर शुक्र ग्रह जो होता है वो पति पत्नी का कारक माना जाता है, सुख का कारक माना जाता है, काम का कारक, तो ऐसी स्थिति में शुक्र यदि निर्बल होगा, पाप प्रभाव में होगा, पीड़ित होगा या फिर सप्तम भाव के अधिपति जाकर के स्वयं अशुभ स्थान में जैसे कि छठे, आठवें और 12वें भाव में जाकर के बैठे होंगे, तो खास करके ऐसी स्त्रियों को पति का सुख कम मिल पाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ होगा या फिर सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव में होगा या फिर सप्तम भाव के अधिपति या सप्तम भाव खुद किसी न किसी प्रकार से पाप ग्रहों के युति दृष्टि संबंध में यदि अगर आ जाता है, तो भी ऐसे जातकों को पति पत्नी का सुख कम मिल पाता है। खास करके मंगल, राहु और केतु का प्रभाव सीधे सीधे यदि अगर सप्तम भाव में पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख कम मिल पाता है।